तो है एवरीवन। तो आज हमारे बिगनर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनने का डे नंबर 8। तो आज मैंने 2 ट्रेड किया। पहला ट्रेड तो चला, मेरा फुल चला। पहले ट्रेड में क्या हुआ कि मैंने मतलब कि जहाँ तक टारगेट डिसाइड किया था वहाँ तक से मतलब कि 1 पॉइंट पहले से ही मार्केट रिवर्सल हो गया, जिसके कारण मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और सेकेंड ट्रेड मैंने लिया था किसमें, टाटा मोटर्स में। तो सेकंड ट्रेड मैंने टाटा मोटर्स में लिया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने मतलब लिमिट ऑर्डर में डाला, लेकिन वो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, जिसके कारण वो क्या हुआ, जहाँ पास मुझे लेना चाहिए, बाय करना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा, उससे पहले ही बाय हो गया। और वहीं से मतलब कि जैसे कोई सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस हो गया, उसके ब्रेकआउट के बाद हम बाय करते हैं, तो वो पहले ही बाय हो गया। तो इसके कारण मतलब रिवर्सल हो गया, जिसमें मेरा एसएल छोटा सा चला गया। तो चलते हैं चार्ट में, देखते हैं हमने कहाँ पास ट्रेड बनाया था और लाइव दिखाएंगे, प्लस चार्जेस कितना लगता है। तो चार्जेस 4 से 5 रुपये लगेगा एक ट्रेड में। एक ट्रेड में मतलब कि जो एक ट्रेड किया हूँ उसका 4 रुपये लगेगा। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं हमने कहाँ पास एंट्री बनाई थी। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं चार्ट पे। तो हमने यहीं पास ट्रेड बनाया था, यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा, और लाइव भी दिखा देंगे कि हमने कहाँ पास ट्रेड बनाया था। तो देख सकते हैं मैंने यहीं पास प्रॉपर यहीं स्थान पर मतलब कि यहीं पॉइंट मतलब ये जो रेड कैंडल बनी इसके लो पे मैंने एंट्री की थी, और इसके हाई पे स्टॉप लॉस था, फिर स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट यहाँ तक का था। लेकिन मार्केट ने टारगेट से 1 पॉइंट पहले, यहाँ पास देखेंगे तो टारगेट से मार्केट ने 1 पॉइंट पहले ही रिवर्सल दे दिया। ये देखिए, ये 1 पॉइंट पहले ही रिवर्सल दे दिया। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पास ट्रेल कर दिया था, जिसके कारण यही इतनी बड़ी कैंडल बनी जिसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और मेरा मतलब कि कितने तक प्रॉफिट दिखाया था, 23 रुपीज़ के प्लस साइन दिखाया था। और कैपिटल कितनी लगी थी, कैपिटल लगी थी 700 तक मेरी कैपिटल लगी थी। और कितने का मतलब कि पहले तो यहीं पास स्टॉप लॉस लगाया, फिर ट्रेल करके यहाँ पास लगाया, फिर ट्रेल करके यहाँ पास लगा दिया। लेकिन हो गया, मार्केट ने ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी जिसके कारण मार्केट ने पूरा एसएल ही ख़त्म कर दिया। तो ट्रेल लेने के पीछे का लॉजिक क्या था कि मार्केट का ट्रेंड क्या था, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। यहाँ पास आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक। और फिर क्या था, मार्केट ने अगर जो यहाँ पास देखेंगे तो मार्केट का यहाँ पास क्या था कि यहाँ से यहाँ तक फिर रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे तो 0.5 का लेवल भी था, ठीक। और दूसरी बात, मार्केट ओपन हुआ फिर धीरे धीरे करते हुए ग्रीन कैंडल से जा रहा था। तो कि मेरा क्या व्यू था कि गैप डाउन ओपन होकर कहीं ना कहीं अप साइड जाना बहुत मतलब कि टफ हो सकता है, बहुत कम चांस है। तो मैंने क्या सोचा कि जब ये रेड कैंडल बनी तो मेरे को लगा कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए जा सकता है। लेकिन मार्केट ने पहले क्या किया, मैंने एंट्री की इस कैंडल के लो पे, रेड कैंडल की, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस 1:2 तक का हमारा टारगेट था। फिर टारगेट और भी बड़ा हो जाता, फिर यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाता। जितना मार्केट मतलब कि फर्स्ट टारगेट यहीं तक का था, सेकेंड टारगेट यहाँ तक का था। लेकिन मार्केट ने पहले क्या किया, पहले मार्केट ने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ पास हमने ट्रेल कर दिया। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट किया, मार्केट आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर साइड जाने की कोशिश की। फिर मार्केट यहाँ पास जा नहीं पाया। जब यहाँ पास जा नहीं पाया तो मार्केट धीरे धीरे खूब इतना स्लो मोमेंटम करता हुआ डाउन साइड है। यहाँ पास आप देख सकते हैं स्लो धीरे 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 करते हुए मार्केट डाउन साइड में आया, जिससे फिर क्या मतलब पहले ही मेरा को जब यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। और फिर मैंने यहाँ पास कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि कोई मार्केट अच्छा पुल बैक भी नहीं दे रहा था। जैसे मार्केट आया डाउन तो आया था, फिर अब जाता, फिर डाउन जाता, तब मैं लेता। तो यहाँ पास कोई पुल बैक नहीं देता था। फिर मैंने सेकंड ट्रेड कहाँ प्लान किया, सेकंड ट्रेड मैंने टाटा मोटर्स में प्लान किया था। तो यहाँ पास देख सकते हैं ये रहा टाटा मोटर्स में। ये यहाँ पास भी बोल सकते हैं मेरी गलती नहीं थी, हो गया ट्रेड लिया मैंने छोटा सा। मतलब कि यहाँ पास क्या था कि मार्केट का एक सपोर्ट था, ये 2 बार 3 बार टैप किया, ठीक। फिर चौथी बार क्या किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक हैमर कैंडल बनाई। तो मेरा व्यू क्या था कि मार्केट बार बार डाउन 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 जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कहीं न कहीं ये हैमर कैंडल मतलब कि जा ही नहीं पा रही, यहाँ से फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए था। तो मेरा क्या व्यू था कि जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा व्यू था कि इस ग्रीन कैंडल की हाई पे हमारी एंट्री होगी। देख सकते हैं मेरी एंट्री नहीं हुई, ये देखिए मेरी एंट्री नहीं हुई, मतलब मेरी एंट्री ही नहीं हुई, मतलब चार्ट में हमारी एंट्री नहीं हुई। मतलब कि जब मैंने मतलब कि मैं वैसे बोला हूँ कि जैसे मैंने चार्ट में देखा, यहाँ पास मैंने इसके हाई पे एंट्री का प्लान किया था। लेकिन क्या हुआ कि इसके हाई पे एंट्री ना होकर मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे हो गई। कैसी कि जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था इस लेवल पे,
इस लेवल पे कहीं पे चल रहा था तो मेरी एंट्री यहीं पास हो गई। जैसे मैंने लिमिट में लगा दिया था कि चलो इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि जब ब्रेकआउट देता है तो फास्ट निकल जाता है, तो मैंने लिमिट लगा दिया था कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हमारा अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहीं पास लिमिट ले लिया, लेकिन पहले यहीं पास एग्जीक्यूट हो गया। तब मेरे को लगा कि अगर जो अब मैं कहाँ स्टॉप ही लॉस कहाँ लगाऊँ, जब इस कैंडल का हाई भी नहीं ब्रेकआउट किया तो मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ का क्यों लगाऊँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस। तो मैंने वो क्या बोला कि चलो ये जो हैमर है इसके लो पे लगा देता हूँ। अब तो ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो ही गया। मेरा व्यू था कि इस लेवल के ऊपर होता तो फिर मैं ठीक रहता, लेकिन हो गया, पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, जिसके कारण उसमें मतलब कि 4-5 रुपये का माइनस में चले गए। और फर्स्ट ट्रेड में हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ और सेकेंड ट्रेड में हमें 6 रुपये का माइनस हो गया, जिसमें से आज हम 1 रुपये के माइनस में हो गए। वो भी मैं यहाँ पास मतलब कि ये मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने ट्रेड जो बनाया था वो परफेक्ट था, मतलब कि मैंने सोचा था कि इस कैंडल के हाई पे ऊपर निकलेगा तब मेरी एंट्री बनेगी, लेकिन हाई के ऊपर नहीं निकला, पहले ही नीचे चला है। तो फिर क्या, जब पहले ही एंट्री हो गई, मतलब कि हाई को ब्रेकआउट ही नहीं किया, पहले ही एंट्री हो गई, तो क्या स्टॉप लॉस लग गया, हो गए। अब क्या था, व्यू था कि क्योंकि बार बार डाउन जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो हो सकता है अपसाइड का मोमेंटम दे दे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन हो गया। और फर्स्ट ट्रेड में क्या हो गया, फर्स्ट ट्रेड में हमारा मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट हमारे सिर्फ 1 पॉइंट से रिवर्सल हो गया, नहीं पे आज अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हो जाता। मतलब कि हाफ क्वांटिटी से मैंने 5 शेयर बाय किए थे, तो उसी से मुझे 25 से 30 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाता। और अगर जो मैं वही डबल कम मतलब क्वांटिटी डबल कर देता तो मुझे और 60-70 रुपये तक प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मेरा टारगेट जहाँ तक था इसीलिए मैंने वेट किया, लेकिन हो गया, टारगेट से पहले ही मार्केट रिवर्सल हो गया, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज के दिन मुझे -1 रुपये में गया है। तो आज आपका दिन कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।